बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी 1 2 3 के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान हफीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान ने जहां काम करने की रफ्तार को तेज़ करने के लिए पहिए को ईजाद किया, वहां आराम करने के लिए कुर्सी भी ईजाद की। तारीख़ में सबसे पहले कुर्सी किसने बनाई, इसके मुताल्लिक़ कोई रवायत नहीं मिलती, लेकिन कुर्सी का वजूद 3100 क़ब्ल मसीह में ईरान की तहज़ीब से मिलता है, जहाँ इसको अहले सरवत और ताकतवर लोगों की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस वक्त कुर्सी इतनी ऊंची नहीं होती थी और इसकी हद बुलंदी 10 इंच से भी कम रखी जाती थी। तो आज की वीडियो में कुर्सी की दिलचस्प तारीख के बारे में बात करेंगे, जब इस पर आम आदमी को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। ईरान में क़ब्ल मसीह में बनाई जाने वाली कुर्सी को कीमती कपड़े और हीरे जवाहर वगैरह से बनाया जाता था। इसके लिए ग्लाइडेड लकड़ी इस्तेमाल होती थी और इसी दौर में ईरान के कैसर के लिए कुर्सी की बजाय तख्त बनाया गया। लेकिन कैसर तख्त पर बैठने के बाद अपनी टांगों को आराम से सीधा करने के लिए स्टूल वगैरह का इस्तेमाल करता था। ईरान से आगाज़ लेने वाली लकड़ी की ये कुर्सी ईरान के घरों में बनाई जाती थी, मगर घर के सब अफराद इस पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि इस पर सिर्फ घर के सरबराह को बैठने की इजाज़त होती थी। फिर ईरान से ये तहलीक दुनिया में फैली और चीन में कुर्सी की तारीख 6वीं सदी ईस्वी से मिलती है, जब यहाँ के बुद्ध बख्शू ने इस कुर्सी को इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन चीन में भी ये 12वीं सदी तक आम इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन 12वीं सदी के बाद यहाँ इसे आम बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। बरसगीर पाको हिंद में कुर्सी 16वीं सदी के बाद फैलना शुरू हुई। इससे पहले बैठने के लिए यहाँ बेंच और स्टूल इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन फिर यहाँ के अमीर लोगों ने कुर्सी पर बैठना पसंद करना शुरू कर दिया और इसे मुगलों के दरबारों में वज़रा के बैठने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये बरसगीर में मकबूल होती गई, क्योंकि एक तो इस पर तन्हा बैठा जा सकता था और दूसरा इस पर बाजू रखने के लिए जगह होती थी ताकि आरामदेह तरीके से बैठा जा सके। यूरोप में इस फर्नीचर को शुरू में सिर्फ खास ओहदों के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 15वीं सदी में ये वहाँ आम लोगों के बैठने के लिए भी फ़रोख्त होने लगी, जिससे यूरोप में बैठने के लिए इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। 20वीं सदी के शुरू में कुर्सी को कई नए डिज़ाइंस दिए गए और आराम चेयर, रॉकिंग चेयर, व्हील चेयर, पैडिंग चेयर और कई और डिज़ाइंस बनाए जाने शुरू हो गए। और साथ ही इसका मटेरियल जो पहले सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता था वो तब्दील हुआ और लोहे और स्टील के साथ प्लास्टिक की आमद के बाद इसे प्लास्टिक से भी बनाया जाना शुरू कर दिया गया। आज दुनिया में कई इकसाम की कुर्सियां बनाई जाती हैं, जिनमें ऑफिस चेयर, डाइनिंग रूम चेयर, वर्क चेयर, रॉकिंग चेयर, नीलिंग चेयर और स्विंग चेयर दुनिया के तमाम ममालिक में ही बैठने के लिए मकबूल तरीन फर्नीचर में शुमार होती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुर्सी के मुताल्लिक दिलचस्प मालूमात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।